नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, शिक्षक को लेकर जो इमेज मेरे अंदर है, भले कुछ भी हो जाए, मास्टरबा कह दें, फर्जी शिक्षक कह दें, फिर भी एक बड़ा सम्मान किसी न किसी कोने में है। क्योंकि आज जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, जिस रूप में खड़ा हूँ, किसी न किसी शिक्षक की बड़ी भूमिका है। और इसलिए जब कभी शिक्षक के अपमान की बात होती है, शिक्षक के सम्मान की बात होती है, शिक्षक के अस्तित्व की बात होती है, तो मैं उसी मजबूती के साथ खड़ा रहता हूँ। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि एक शिक्षक, एक हेडमास्टर अगर भ्रष्ट हो जाए, पढ़ाने के बजाय दिन भर मोबाइल में फिल्म देखें, गेम खेलें, तो उससे जितना देश को नुकसान हो सकता है, उतना एक कलेक्टर के, एक इंजीनियर के महाचोर होने से नुकसान नहीं हो सकता। बाकी जो कोई भी चोरी करेगा, उसका रिकवरी का चांस है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर स्कूल में शिक्षक चोरी करना शुरू कर दे, तो फिर वो जो चोरी की वजह से जो नुकसान होगा, उसको जीवन पर्यंत कोई उपाय ही नहीं है उसकी वापसी का। इसलिए हम शिक्षकों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनके लिए हम खड़े रहते हैं। देखिए, आज मोतिहारी में जो कुछ भी हुआ, ये एक सत्य है। आप लाखों की संख्या में, आप ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और प्रखंड, अनुमंडल और जिला में बैठा हुआ चंद पदाधिकारी आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है। जिस तरीके से एक हेडमास्टर के साथ पिटाई की गई, फिर उसको जेल भेजने की कोशिश हुई, आप इतना कमजोर कैसे हो गए? कुछ भी हुआ होगा तो एक शिक्षक अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे शिष्य को पैदा किया होगा जो बहुत ऊंचाई तक गया होगा। और अगर नहीं गया है तो अपने आप को आत्ममंथन करिए। लेकिन एक पत्रकार के रूप में हम आत्ममंथन कर यही कह रहे हैं कि आप कितना कमाइएगा भाई, हमको तो समझ में नहीं आता है। 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपया कमाइएगा पूरी सर्विस पीरियड के दौरान, जो घोटाला कर रहे हैं उससे है। बच्चों का भोजन मार के, हकमारी करके कितना कमाइएगा आप? पोशाक छात्रवृत्ति में तो कुछ मिलना नहीं है। ये एड सेड, एक स्कूल का हेडमास्टर कितना भ्रष्ट होगा। लेकिन भ्रष्ट बनाने पर जो लोग मजबूर कर रहे हैं, उसका तेवर जिस तरीके का है, ऐसे में आप लोगों को अपनी इज्जत सम्मान के लिए, अरे आप भ्रष्ट हो जाइएगा तो पूरा देश भ्रष्ट हो जाएगा ना जी। आप अगर मध्याह्न भोजन में चोरी करने लगिएगा, आप टेबल बेंच खेल में जो है सो कमीशन खोरी करने लगिएगा, तो उसका असर बच्चों पर पड़ेगा ना। आपके जुबान से निकली हुई बात में वो ताकत रहेगा? ये जरा सोचिए, जरा सुनिए। वहाँ जो शिक्षिका मौजूद थी, जहाँ ये घटना घटी, मौजूद थी, वो क्या कह रही है और जो जिस अंदाज में वो कह रही है ना, सच में कहिए तो आप जितने शिक्षक हैं, शिक्षकगण हैं, प्रिंसिपल हैं, आप लोगों को डूब मरना चाहिए कि चंद पैसों के खातिर सब कुछ बेच दिया आप लोगों ने। अरे क्या है रखा है पैसे में भाई? कितना पैसा कमाइएगा? जो सम्मान एक शिक्षक कमा सकता है, वो करोड़ों अरबों रुपया रखने वाला व्यक्ति कमा नहीं सकता। आप वो कमाइए ना, वो आपकी पूंजी है और वो पूंजी अंतिम दम तक आपके साथ खड़ा रहेगा। वही पूंजी आपका अंतिम दम तक रहेगा, बाकी कुछ नहीं। अब तो पेंशनों नहीं मिल रहा है, वही पूंजी खड़ा रहेगा। तो ये वाकई में बहुत ही दुखद घटना है और हमें लगता है कि सभी शिक्षक और प्रिंसिपल को अब अपने जीवन शैली, अपने कार्य प्रणाली को नए तरीके से सोचने और समझने की जरूरत है। ऑफिस में अपने नए शिक्षकों को लेकर के TRE 2 वाले को लेकर के लाइन में सिस्टमेटिक उन लोगों को हम लोग शिफ्ट करा रहे थे डायरेक्ट ऑफिस के ऑफिस में ऊपर
2 मंजिले पे। तब तक डीओ ऑफिस के कुछ मनचले किरानी आए, एक एक को मैं पहचानती भी हूँ। और उन लोगों ने क्या किया, उनके बॉडी में कोई टच कर गए, कोई हेडमास्टर नहीं, मेरे बसंत सर हैं, कालूपा करके प्रिंसिपल हैं, वही बॉडी में टच कर गए। तो क्यों तू मेरे बॉडी में टच किया? वो घूम के लात से मारे पहले बसंत सर को, बुरी तरह से उन्होंने पीटा और सारे सेट पीट रहे थे, मैं एक एक को पहचानती हूँ। उसके बाद में डीपीएम सर हैं अश्विनी कुमार, वे भी आए, वे भी पीटे। हमने क्या किया, डीओ सर को कॉल भी लगाया, डीओ सर 2 बार मेरा कॉल काट दिए, फिर मैंने मैसेज भी किया, वॉइस मैसेज भी किया, कोई रिस्पांस नहीं लिए। फिर उनकी गिरफ्तारी करा दी गई। थाना प्रशासन के सामने भी बहुत बुरी तरह से मेरे हेडमास्टर जो फिनहारा प्रखंड के बसंत कुमार हैं, उनको पीटा गया। मतलब ये तो मनमानी रवैया हुआ। फिर एक कर्मचारी उनके बोल रहे थे कि हाँ आपको रहना होगा, ऑफिसर के पैर तले रहना होगा। हम कहे बिल्कुल नहीं सर, सस्पेंड FIR आप लोगों पे होगा, सस्पेंड कर दिए जाएंगे आप लोग। ये सब आपको भी चोट लगा? बहुत चोटें आई है, छोड़ाने के क्रम में बहुत चोटें आई है, जितना मैं बता नहीं सकती, मेरी भी प्रतिष्ठा की सवाल है। वे लोग सोचते हैं कि माननीय हम होते हैं, कि ऑफिसर ही माननीय होते हैं क्या? हम लोग क्या होते हैं? तो फिर हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग स्कूल में इतना स्ट्रेस में मैनेजमेंट देख रहे हैं, सारे शिक्षकों पे कमांड कर रहे हैं, बच्चों पे कमांड कर रहे हैं। डीओ सर को पता भी है कि मेरे विद्यालय का रूल रेगुलेशन क्या है, और इस तरह से शिक्षकों को बार बार प्रेशर दिया जाएगा, पीटा जाएगा, ये तो बहुत शर्म की बात है ना। सम्मान के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हुआ। क्या बच्चे हम लोगों को सम्मान दे पाएंगे? क्या ग्रामीण अब हम लोगों का इज्जत दे पाएंगे?